विचार में इतना बल है कि उसकी इच्छा हुई तो वही उसको जो है मिल गया। जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया इससे विचार उसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जिनको विचार करना आ जाता है, अभी विचार करना आता नहीं है। कैसे विचार किया जाता है? ब्रह्म के, जीव के, ईश्वर के, आत्मा के, माया के, सब के कितने पाद हैं? चार पाद हैं। ठीक है, इन चारों पर सोचने का नाम विचार है। यहां से बाहर कुछ सोचते हो वो विचार नहीं है। तुम विचार करते रहते हो, हाँ अब लड़का नौकरी से लग गया है, अब वो हमें कुछ पैसा दे तो हमारा काम, ये विचार नहीं है, ये तो सब अविचार ही हैं। ठीक है, दुनियादारी के बारे में सोचना सब कुछ अविचार है। अपने बारे में सोचना ही विचार है। तो अपने भी चार पदों के बारे में सोचना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और अकारण। बस यहाँ पर जो है पूरा जीवन लगा दो। नहीं एक दिन बस आज हमने सिखा दिया तो बैठ करके सोचने लगे। पहला स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है, तीसरा कारण है, चौथे जो है हम है। अब अभी तो रटा हुआ था तो थोड़ी देर सोच लिया, फिर 1 घंटे बाद क्या हुआ? इसका नाम विचार नहीं है। विचार होता है निरंतर। कभी भी जो है माया में फंसना नहीं होता विचारवान को। विचारवान तो माया को पार कर जाता। और उसी को भगवान ने देखो कितने अच्छे ढंग से कहा, माम एव प्रपदन्ते। अब इन शब्दों में उलझ के आदमी रह जाता है। तुमने शरण का अर्थ लगा, जो मेरी शरण में आ जाता है। अब कैसे आए कृष्ण की शरण में? माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ते। फिर वो माया के पार हो जाता है। और गीता रटने वाले यही सुनाते हैं, यही समझाते हैं। यहाँ सीधा अर्थ कहा जा रहा है कि तुम इन चारों पर विचार करो तो 3 जो है पद काय के निकलेंगे? माया के। और चौथे तुम ही सब कुछ निकलो, ये कहा जा रहा है। इधर किसी का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु से शिक्षा ग्रहण नहीं की, सतगुरु पर विश्वास नहीं है। पर सतगुरु पे इतना ही विश्वास है, अभी आ जाएं भिंड में तो लिस्ट में नाम लिखा हो हमारे घर में चरण पड़ना चाहिए, तो इतना विश्वास। उसके लिए लड़ाई करोगे, आपाधापी करोगे। लेकिन जिन चरणों की खातिर आज गुरु के चरण पूजे जा रहे हैं, उन चरणों पे विचार नहीं करोगे। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जैसे तुम भी जल में नहीं डूबते, वैसे ही वह आपदा में नहीं डूबता। हे राम जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है, और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं। विचार रूपी कल्प वृक्ष में जिसका अभ्यास होता है, सोई पदार्थों की सिद्धि को पाता है। हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही विचार से सत्य असत्य सबको तू जान जाता है। सम्यक बोध इसी को कहते हैं। कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा। जो धीर पुरुष होते हैं वही आत्मा अनात्मा का
विचार पर। जिनके अंदर धैर्य नहीं है वो आत्मा में ही, वो अनात्मा में ही उलझ करके रह जाते। ऐसा कैसे हो सकता है? हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये जो है विचार थोड़ा ही है, ये तो अविचार ही है। जो असत्य को त्याग करके सत्य की ओर यत्न करता है उसी को विचारवान कहते हैं। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में आपदा की तरंगें उठती हैं, विचारवान पुरुष उनके भाव अभाव में कष्टवान नहीं होता। जो कुछ क्रिया विचार संयुक्त होती है उसका परिणाम सुख ही है, और जो विचार बिना चेष्टा होती है उससे दुख प्राप्त होता है। हे राम जी, अविचार रूपी जो है कड़क कंटक के वृक्ष से दुख के बड़े बड़े कंटक उत्पन्न होते हैं। अविचार रूपी रात्रि में तृष्णा रूपी पिशाचिना विचरती है, और जब विचार रूपी सूर्योदय होता है तब अविचार रूपी रात्रि और तृष्णा रूपी पिशाचिनी का नाश हो जाता है। हे राम जी, हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय में विचार अविचार रूपी रात्रि नष्ट हो जाए, विचार रूपी सूर्य का उदय हो जाए। जैसे बालक अविचार से अपनी परछाई को बेताल कल्प के भय पाता है। अविचार से बच्चे क्या कहते हैं? भूत। अपनी परछाई को भूत बताते हैं और डरते भागते फिरते हैं। और विचार करने से भय नष्ट हो जाता है। वैसे ही अविचार से संसार दुख देता है, और सत्य शास्त्र द्वारा युक्ति कर विचार करने से संसार का भय नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जहाँ विचार है वहाँ दुख नहीं है, जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है। वैसे ही जहाँ विचार है वहाँ संसार है ही नहीं। संसार है विचार से तो है ही नहीं, तो संसार का भय लगेगा? गरीबी का भय लगेगा? अमीरी का अभिमान होगा? केवल विचार करो। जहाँ आत्म विचार उत्पन्न होता है वहाँ सुख देने वाले शुभ गुण अपने आप उदय हो जाते हैं। जैसे मणि सरोवर में कमल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही विचार में शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है। जहाँ विचार नहीं वहाँ ही दुख का आगमन होता है। हे राम जी, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण बनती है। जैसे चूहा बिल को खोद के मृतिका निकालता है, वो जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेल की उत्पत्ति होती, वैसे ही अविचार से जो मृतिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठी करता है और उससे आपदा रूपी बेल उत्पन्न हो जाती है। समझ में बात आई? चूहा खोदता है बिल, मिट्टी का, और मिट्टी जहाँ इकट्ठी होती है तो वहीं पर क्या होता है? तमाम पौधे बेल के रूप में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी बिल खोदने में लगे पड़े हैं, और जो मिट्टी इकट्ठी हुई वहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, समस्याएं ही समस्याएं, आपदाएं ही आपदाएं खड़ी कर दी। इसलिए विचार करो, विचार से ये आपदाओं का नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।